बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग टीवी। मैं हूं आपका होस्ट रियाज अहमद। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोकैड 2018 की लाइव ट्रेनिंग, जिसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिन लोगों ने ऑटोकैड अभी तक नहीं सीखा या जिन्होंने कुछ सीखा हुआ है, उन्हें अच्छी तरह से नहीं आता, तो हम उनको सिखाएंगे कि ऑटोकैड 2018 को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, आपने सिविल इंजीनियरिंग में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस हवाले से ये मेरी जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम इसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएंगे, इसकी यानी फर्स्ट शीट सेटिंग आपको करवाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो मैंने अपना ऑटोकैड 2018 इसको स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले जब आप ऑटोकैड 2018 को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलेगी। इसके ऊपर मेन्यू बार है, ये इसकी जो मेन विंडो है। यहाँ पे हम इसका एक नई ट्रेन शीट स्टार्ट करेंगे। न्यू फाइल हम लेंगे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करें या कंट्रोल एंड दबा दें न्यू, और यहाँ पे ओपन कर दें। जो ही आपने ओपन किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये विंडो खुलेगी। तो आगे आपने इसमें वर्क कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने शीट की सेटिंग करनी होती है। आया कि आपने इसको कैसे सेट करना है। आप एक आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग करना चाहते हैं या एक ड्राइंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेयर्स की जरूरत होगी। सबसे पहले इसमें एक लेयर तो ऑलरेडी होती है, तो सबसे पहले हम इसमें एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा LA एंटर, और यहाँ पे ये देखें ये लेयर है 0, इसका नेम है। तो यहाँ पे हम एक न्यू लेयर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखना है, क्लिक करना है, और लेयर 1 पे हम लिख देते हैं वाल, WAL, और यहाँ पे इसका कलर दे देते हैं। कलर हम इसका दे देते हैं ब्लू दे देते हैं, और आगे हम एक और कलर लेते हैं विंडो का, और इसका हम कलर ले लेते हैं रेड। आगे हम एक और ले लेते हैं लेयर, तो इस लेयर का हम नाम दे देते हैं बाउंड्री वॉल। तो इसका हम कुछ और कलर कर देते हैं। इसका हम कलर कुछ इस तरह का कर देते हैं। आगे हम ये ले देते हैं, यानी कि इसका हम ओपन एरिया, या हम इस पे लिख देते हैं शेडर। तो ये देखिए हम शेडर में जो दिखाना चाहते हैं कुछ इस तरह की ये लेयर की मोटाई होती है, डिफॉल्ट पे हमने रखी हुई। तो आपने इन तमाम की जो लाइनमेंट है अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो ये लाइन टाइप है कंटिन्यूस है, आपने इसको शेडर में कर देना है। और इसको ओके प्रेस कर दें। तो हमने कंट्री, सबसे पहले हमने इसको जो आपने करंट लेयर करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस लेयर में वर्क करना शुरू कर दें। तो ये लेयर बनाना मैंने आपको सिखा दिया। L इंटर लाइन लगाई, तो ये देखिए उस लेयर पे काम कर रहा है। ऊपर ये देखिए ये वाल वाली लेयर है, यहाँ पे आप लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है आगे दूसरी सेटिंग, इसकी आ जाती है यूनिट सेटिंग। तो यूनिट सेटिंग दो जगह पे करनी पड़ती है। सबसे पहले ड्राइंग की यूनिट सेटिंग होती है, और दूसरा इसकी यूनिट सेटिंग होती है यानी कि डायमेंशन की यूनिट सेटिंग होती है। तो उसके लिए हम इस पे UN एंटर करेंगे, और यहाँ पे डेसिमल है, इसको आपने कर देना आर्किटेक्चरल पे। तो इसमें आर्किटेक्चर में आपने इसलिए करना है कि यहाँ पे ये आपको फुट इंचेस में ये आपको बताएगा। अगर आप इसमें रखते हैं इंजीनियरिंग तो यहाँ पे पहले फुट आएगा और उसके बाद 0 इशारिया और आगे इंचेस लिखी होंगे, ये ठीक नहीं होगा। तो आपने इसको करना है आर्किटेक्चर पे, और जो इसकी प्रेसिजन है आपने इसको कर देना 1/8, और ये जो इसकी प्रेसिजन है इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। डेसिमल डिग्री इसको ऐसे ही रहने देना, इसको नहीं छेड़ना आपने। ठीक हो गया, आगे कर लेना है ओके।
यूनिट सेटिंग आपने सबसे पहले कर ली और इसके बाद हमने इसकी करनी है डायमेंशन स्टाइल में यूनिट DST इसकी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको करना है मॉडिफाइड। ये देखिए ये पहले यूनिट सेटिंग की यार इंजीनियरिंग पे डेसिमल पे की हुई, जो ही हम इसको करते हैं आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में, या जो इंजीनियरिंग में करेंगे ये देखें ये इस तरह का आएगा। हम इसको करते हैं आर्किटेक्चर पे, ये देखें पहले फिट आ रहा है और बाद में इंचेस आ रही हैं। और इसके बाद इसको आपने टेक्स्ट को कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट की हाइट जो आपने रखनी है वो आपने रखनी है, यहाँ पे कर देना है 5 इंचेस। ओके हो गया। और यहाँ पे टेक्स्ट कलर जो आपने लेना है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेक्स्ट का कलर रेड करना चाहते हैं रेड कर लें, और फिल कलर लेना चाहते हैं टेक्स्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इसकी साइंबल्स और एरोज की और इसकी लाइन जो है वो भी आप सेट कर सकते हैं। और इसके बाद इसके प्राइमरी यूनिट्स मैंने आपको बता दिए हैं, और लाइंस भी, लाइंस का जो कलर होगा वो भी आप यहाँ पे ये वाला कर दें। और दूसरा जो है वो इसकी लाइन वेट आप चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन का कलर भी आप येलो ही कर दें, यानी ये एक्सटेंशन लाइन है वो इस तरह की होगी। तो हमारी ये ड्राइंग की सेटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो मैं कर देता हूँ लाइन लगाता हूँ L इंटर, और यहाँ पे जो है F8 दबाना है, तो फिर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगी। तो मैं देता हूँ 10 फीट इंटर। तो ये देखें ये आपके सामने लाइन लगी है। जब आपका ये जूम इस तरह ना वर्क कर रहा है तो आई इसकी शॉर्टकट की होती है Z इंटर और A इंटर। तो अब मैं इसकी डायमेंशन लगाता हूँ DAL, और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखें चंद ही मिनट्स में मैंने आपको पूरी तमाम सेटिंग बता दी है कि आपने कैसे लिखी। 10 फीट की मैंने लाइन लगाई थी और यहाँ पे भी ऊपर 10 फीट आ चुका है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इसकी यूनिट सेटिंग ना की हुई होती तो फिर क्या आता, फिर भी मैं आपको, आपने UN इंटर करें, मैं दोबारा यूनिट्स वाले पहले वाले पे ले जाता हूँ, इसको डेसिमल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अगर लाइन लगाएंगे तो ये फिट में नहीं जाएगी, ये देखिए 100 लिखेगी। अगर आप फिट ऊपर लगाएंगे तो ये एरर देगी। ठीक हो गया। और आगे जो ही मैं इसकी यूनिट सेटिंग डायमेंशन स्टाइल में कर दूंगा तो वो उसकी पुरानी डायमेंशन स्टाइल वाला जो यूनिट्स होगा उसी पे मैं अगर करूं तो ये देखें ये क्या हो जाएगा। ये 120 हो गया। 10 फीट लिखा था लेकिन यहाँ पे 120 सेंटीमीटर जो भी मीटरों में आ गया, सेंटीमीटरों में आ गया। तो उसके बाद मैं दोबारा इसको अपने प्रीवियस यूनिट्स में ले जाता हूँ DST में मॉडिफाई स्टाइल, और यहाँ पे आपने जाना प्राइमरी यूनिट्स को आपने कर देना है आर्किटेक्चरल पे और कर देना है ओके। उसके बाद कर देना ये देखें दोबारा आ गया 10 फीट में। और उसके बाद रैंक यूनिट करने से उसके लिए UN इंटर होता है यूनिट, और यहाँ पे ये जो होता है आर्किटेक्चर पे करना होता है और यहाँ पे कर देना है ओके। और इस तरीके से आपको मैंने लेयर बनाना भी सिखा दिया, आपको शीट के यूनिट सेटिंग की भी सेटिंग बता दी, उसके बाद आपको डायमेंशन की यूनिट सेटिंग बता दी, डायमेंशन का स्टाइल चेंज करना भी बता दिया। ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ों की समझ अच्छी तरीके से आ गई हो। मज़ीद अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आपने हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आपने हमें करना वॉइस मैसेज, तो मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा व्हाट्सएप पे और यहाँ पे वीडियो बना के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कीजिए लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।